हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जे उसो हमें रेसलमेनिया 41 में गुंथर को फेस करते हुए दिखेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट क्या हमें कहानी में आते हुए दिखने वाला ट्विस्ट, वो भी रोमन रेंस की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आखिर रॉक क्यों भड़के हुए WWE पर। इसके अलावा रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस किसे फेस करने वाले हैं वो भी हो चुका है रिवील। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 के मैच के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि पिछले 4 सालों से तो रोमन रेंस चैंपियन ही थे, इसलिए जो भी रॉयल रंबल जीतता था उन्हें चैलेंज करता था और एक तरह से रोमन रेंस का रेसलमेनिया मैच क्लियर रहता था। बट इस बार ऐसा कुछ भी केस नहीं है, बिकॉज रोमन रेंस चैंपियन नहीं है और उनकी दुश्मनी अभी कई सारे सुपरस्टार्स के साथ है, जैसे कि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, केविन ओवेंस, ड्रू मैकिंटायर। इसलिए कंफ्यूजन तो फैंस के मन में था ही। रेसलमेनिया में हमें रोमन रेंस का कौन सा मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, फाइनली PW इंसाइडर की तरफ से अपडेट निकल कर आ चुकी है। अभी जो WWE का करंट प्लान है वो है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मैच करवाना रेसलमेनिया 41 में। तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, इसका आइडिया हमें रॉयल रंबल में लग गया था और इसको लेकर अब ऑफिशियल अपडेट भी निकल कर आ चुकी है। तो ये मैच तो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला, बट कहीं ना कहीं इसमें अगर चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहता तो ये और ज्यादा कमाल का मैच बनता। लेट्स सी, अभी भी रेसलमेनिया को होने में 2 महीनों का टाइम है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग ये बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच चैंपियनशिप के लिए होना चाहिए या फिर बिना चैंपियनशिप के लिए, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि आखिर दी रॉक क्यों भड़के हुए है WWE पर। तो जैसा कि रॉक हमें देखने को मिले थे नेटफ्लिक्स पर हुए रॉक के डेब्यू एपिसोड में, जिसके बाद हम सभी यही एक्सपेक्ट करे थे कि रॉक हमें रॉयल रंबल का पार्ट बनते हुए दिखने वाले हैं, बिकॉज WWE ने उनको लेकर कई सारे टीजेस किए थे और एक तरह से हम सब क्लियर थे कि रॉक हमें रेसलमेनिया 41 का पार्ट तो बनते हुए दिखने वाले हैं, भले ही उनका मैच कोडी रोड्स के साथ हो, रोमन रेंस के साथ हो या फिर किसी और के साथ। लेकिन जैसा कि अब देखकर साफ लग रहा है कि रॉक का हमें कोई भी मैच देखने को नहीं मिलने वाला रेसलमेनिया में। और ये सेम चीज रिपोर्ट की थी डेव मेल्जर ने बैड ब्लड के बाद, जब सभी को पूरी एक्सपेक्टेशन लग रही थी रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक के ट्रिपल थ्रेट मैच की। इसके बाद रॉक ने भी कहा था कि ये सब बातों पर बिलीव ना करने। बट गाइज, जो अपडेट अब निकल कर आ रही है वो ये है कि रॉक WWE पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे कि ये रिपोर्ट कैसे बाहर आ गई, मैं रेसलमेनिया 41 का पार्ट नहीं होने वाला। सो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि रॉक नहीं आने वाले रेसलमेनिया 41 में, ये चीज WWE को काफी पहले से पता थी। बस वो रॉक को एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की तरह कर रही थी यूज। जिस तरह से हम सब देख रहे हैं रेसलमेनिया 41 के लिए भी उनका स्टेटस एक तरह से हमें कंफर्म ही लग रहा है, बिकॉज हर वीडियो पैकेज में हमें रॉक देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि रॉक को लेकर हमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो रखनी है। बस आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, रोमन रेंस की वजह से हमें जे उसो गुंथर को नहीं बल्कि किसी और को चुनते हुए दिखने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। तो आप सभी को पता ही है, जब जे उसो ने रॉयल रंबल मैच जीता था, देन उसके बाद की इंटरव्यू में भी उन्होंने ये थिंग क्लियर कर दी थी कि वो गुंथर को ही चैलेंज करने वाले हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने गुंथर का ही नाम लिया था, जिसकी वजह से लग रहा था हमें कि इस वीक के रॉ में उनका एंड गुंथर का मैच हमें ऑफिशियल होते हुए दिख जाएगा, जब चुनते हुए दिखेंगे गुंथर को। लेकिन जब गुंथर उनके सामने आए, देन जे उसो ने कहा कि वो स्मैकडाउन भी जाने वाले हैं कोडी रोड से मिलने के लिए। तो अभी तक जे उसो ने कंफर्म नहीं किया कि वो गुंथर को चुनने वाले। वहीं बात कर ली जाए कि क्या वो गुंथर को नहीं चुन के बल्कि चुनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को। तो आप सभी को पता है ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वो चैंपियनशिप है जो कि ब्लड लाइन के पास रहा करती थी। रोमन रेंस के चैंपियनशिप हारने के बाद सोलो सिकोआ ने ट्राई किया ब्लड लाइन में वापस लाने का, लेकिन वो उसे वो ला नहीं पाए। तो क्या पता अब ये चीज करने के लिए ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हमें चुनते हुए दिखे जे उसो को, यानी कि वो जे उसो से रिक्वेस्ट करे कि वो कोडी रोड्स को चुने एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वापस लाते हुए दिखे ब्लड लाइन में। और वैसे भी गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच ऑलरेडी 3 बार हो चुका है। वहीं जे उसो एंड कोडी रोड्स का रिलेशन जिस तरह का, इनके बीच मैच काफी ज्यादा कमाल का हो सकता है। बट हाँ, एक चीज है जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे कि जे उसो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, वो है जॉन सीना। तो सभी यही एक्सपेक्ट करें कि जॉन सीना जब रॉयल रंबल नहीं जीते, देन वो अब एलिमिनेशन चैम्बर में जीतते हुए दिखने वाले हैं और फिर वो चुनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को। सो अगर जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर मैच भी नहीं जीतते, तब हो सकता है WWE हमें जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स के डायरेक्शन के साथ ही जाते हुए दिखे। नहीं तो ज्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं WWE जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ही हमें करवाते हुए दिखेगी रेसलमेनिया में। तो आप सब कह सकते हो अभी भी रेसलमेनिया 41 में कौन कौन मैचेस देखने को मिलने वाले वो अनक्लियर है, एंड ये चीज हमें एक तरह से एलिमिनेशन चैम्बर तक क्लियर होते हुए नहीं दिखने वाले। उसके बाद तो सब मैचेस भी हमें ऑफिशियल होते हुए दिख जाएंगे एंड उन मैचेस को लेकर हाइप क्रिएट होनी हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, जे उसो किस चैंपियन को चुने, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।